रेजिस्टेंस। अगर हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट में रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है इस जगह से, एंड वी हैव दिस। अब इसका हैक ये है कि इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं जो सबसे ज़्यादा एक एरिया में आ रहे हो, यानी कि जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी है, जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं एक जोन के अंदर आने वाले, ठीक है, सिंगल जोन के अंदर आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट क्रिएट होगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें, मैं आपको 50% मार्केट के बारे में बताऊंगा, बाकी की 50% इसकी रिवर्स होती है, यानी कि अगर आप सप्लाई सीख लोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर आप रेजिस्टेंस सीख लोगे तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये आपको दिखता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर हमारे पास है, तो आप ये देखोगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है, ये एक मोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखता है, और उसके बाद हमें कोई भी पॉइंट कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखता। तो हम इसको और अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो पता लगता है हमारे पास इस जगह पे एक, दो और तीन पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जब मार्केट यहाँ थी, रिवर्स करके आ रही थी, तो एक बार और जब इस जोन में पहुंची तो हमने देखा मार्केट अपने आप को रिवर्स करने वाले पैटर्न वगैरह बना रही, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें पता कैसे लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। उसका इंडिकेशन हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाई देता है, यहाँ से मार्केट हमें रिवर्स होती हुई दिखती है, यू कैन सी लाइक दिस। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता लगेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होता है एंड मार्केट किस तरीके से घूमती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मार्केट में रेजिस्टेंस बनाए, इसी एरिया को हम मार्क कर देते हैं थोड़े और बढ़िया तरीके से, देन वी हैव एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, एक, दो, तीन, चार, और ये देखो पांचवा। मान लो मार्केट यहाँ से आगे बनी नहीं तो वो घूम के इसी जगह जाती है, हमने देखा यहाँ रिवर्सल आने वाला है, देन वी हैव ए रिवर्सल। तो ये रेजिस्टेंस बनाने के तरीके आपके चार्ट के पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने ज़्यादा पॉइंट्स किसी एक रीजन में कनेक्ट किए हैं। इसी तरीके से आपका सपोर्ट मैटर करता है, आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा वही ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये एक सपोर्ट एरिया है, आप खुद देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक, दो, तीन, ओके, चार, पाँच, छः, सात, एक ही जोन पे देखो। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो अलग बात है। ये ही इसको एक बहुत अच्छा एरिया बनाती है, और जब एक एरिया क्रॉस हो जाता है तो हम दूसरे सपोर्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा काम करता है, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आपकी बाउंस जो बॉल है वो बाउंस करके नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक, दो, यहाँ पर भी आपको दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आपके पास, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, SR इंटरचेंज इसको हम लोग बोलते हैं। कि अगर मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस था, यू कैन सी लाइक दिस, तो मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे होती है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब मार्केट क्या करती है, इस एरिया को क्रॉस कर देती है, तो फिर इसी एरिया को एज ए सपोर्ट की तरह यूज करके फिर ऊपर जाती है। तो अब ये बन गया ना, ये पहले तो रेजिस्टेंस था और अब ये सपोर्ट बन गया, तो इस तरीके से एक्सचेंज भी होती है। इसी तरीके से मार्केट में जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, एक सिंगल सपोर्ट, मार्केट यहाँ आती है, सपोर्ट यूज करती है, ऊपर जाती है, फिर इसको क्रॉस कर देती है, फिर दोबारा इसी को एज ए रेजिस्टेंस यूज करके नीचे आ जाती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है दोनों साइड में। तो ऐसे एरिया को जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं SR इंटरचेंज। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे हमें मार्केट में रीटेस्टिंग नजर आती है, जैसे कि किसी एक एक एरिया को, जैसे कि हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, किसी भी एक प्राइस के लो को मार्केट तोड़ दे या किसी प्राइस के हाई को मार्केट तोड़ के ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, तो ऐसे एरिया पे हमारे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो इंटरचेंज होते हुए हमें दिख सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें अच्छी तरीके से पता लग जाएंगे, जो कि आपको लाइन चार्ट में ही पता होने चाहिए कि लाइन चार्ट किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें पता होना चाहिए कि लाइन चार्ट के बेसिस पे हमें बड़े बड़े पैटर्न्स को इजीली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जाना है, यानी कि
सबसे पहले आपको वही हाथी सीखना है, उसके बाद आप चींटियां सीखो। उस हाथी के, उस सांप के अंदर की जो है छोटे छोटे डिजाइन जो होते हैं उनको समझना पड़ेगा। और डिजाइन है यहाँ पर कैंडल्स। और समझना इतना आसान नहीं है, आपको कई सौ कैंडल्स को याद रखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे काम करती है। देखो ये एक क्रैश कोर्स है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता मैं आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊँ। अब कुछ पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से पैटर्न्स हमें दिखते हैं और कैसे मार्केट उनको फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको कुछ डबल टॉप, जिसे हम लोग एम बोलते हैं, और डबल बॉटम जिसे हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 99% मार्केट में यही दिखेंगे, बस यही दिखेंगे। इनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर एम बनता है तो एम की जो नेक होती है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होते ही मार्केट ज़्यादातर केसेस में रीटेस्ट करके अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में वही चीज़ है हमारे पास, आप देख सकते हो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बना हुआ है और अभी रेजिस्टेंस बन जाता है। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस था और ये सेकंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर देती है। यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से। कभी कभी ये सीधे भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमेशा रीटेस्ट के लिए वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट का रीटेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से डबल बॉटम काम करता है। मार्केट अगर डब्ल्यू बना रही है तो इस केस में अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को यूज़ करती है तो अब इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करती है। रेजिस्टेंस यूज़ ना करे तो उसको क्रॉस कर देती है, फिर इसको क्रॉस करने के बाद एज ए सपोर्ट यूज़ करती है, तो फिर बाद में ऊपर जा सकती है। वही सेम चीज़ जो होती है यहाँ पर, मार्केट को रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मार्केट सपोर्ट यूज़ करती है इसको। गॉट इट। इस तरीके से यहाँ पर एसआर इंटरचेंज हमें यहाँ देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे काम करती है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। ये देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मतलब रीटेस्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट हमें दिख जाए, रीटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये डब्ल्यू है आपका। ओके, डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ नीचे, यहाँ पर देखो इस एरिया में आती है, देन ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमें इसकी रीटेस्टिंग दिखती है। जैसे कि ये एम है, यू कैन सी लाइक दिस, एम की ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्टिंग। कभी कभी आपको ज़्यादा दिखी, कभी कभी ये पूरा जोन होता है, एक बहुत बड़ा जोन होता है। ये छोटा मोटा जोन नहीं होता, बहुत बड़ा जोन होता है, और उसी एरिया से आपको ये दिख सकता है। बाकी आप जो है एग्जाम्पल देखोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, यू कैन इजिली सी लाइक दिस। गॉट इट, गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे जो ये पैटर्न है, देखो 99%, मैं अभी बोल रहा हूँ 99% आपको मार्केट में यही दिखेंगे, और कुछ नहीं दिखने वाला। इनको सॉल्व हम इस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही कई सारे जो है हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे वगैरह वगैरह चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिस तरीके से हमें दिखते हैं। जैसे कि हमारे पास डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ऐसे हमारे पास जो है हेड एंड शोल्डर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास हेड एंड शोल्डर होते हैं। इसके अंदर मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, आपको पैटर्न ये दिख रहे होंगे सारे। ये फ्लैग है, ये वेज है, इस तरीके से सारे पैटर्न्स होते हैं। ये कैंडल से बनाए हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट बेसिकली आप देखोगे इनके काम करने का तरीका सेम ऐसा ही होता है। ये मार्केट में ब्रेकआउट्स वगैरह दिखाते हैं, फिर रीटेस्टिंग करते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर होती रहती है, कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। बाकी इसके साथ साथ आपको जो कैंडल्स हैं वो भी याद होनी चाहिए, जो कि मैं अब आगे बताऊंगा आपको कैंडल्स कैसे काम करती हैं। तो ये ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं और इनको अच्छे समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये ही मिलेंगे। इन्हीं के बेसिस में आपको एडवांस एमएमसी में भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि कुछ कनेक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ। कनेक्टिविटी कैसे काम करती है, हाउ वी यूज द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती हैं, ठीक है। देखो, ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस वाले का एक माइनर वर्जन बता रहा हूँ, छोटा सा वर्जन, जो कि आपके 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाए। और डिटेल में अगर आपको इसको जानना है तो आप बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक कोर्स के अंदर जा सकते हो। उसके अंदर टोटल आपको 12 लेक्चर मिलेंगे, मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है, पूरा डिटेल से हर एक चीज़ बताई हुई है। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा कवर किया हुआ है, ऑप्शंस के बारे में भी बताया हुआ है।
और अगर टाइम है तो आप जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, वो उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है। और अगर टाइम है तो जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं आपको छोटा सा एरिया बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं इस तरीके से, तो हम इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर मान लो मार्केट हमें इस तरीके से ना दिख के, ऐसे ना दिख के, अगर हमें मार्केट ऐसे दिख रही है तो इस केस में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, इस केस में हमें ट्रेंड लाइंस को कनेक्ट करना पड़ता है। और ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी आपकी मैक्सिमम मिनिमम 2 पॉइंट से होनी चाहिए, ताकि तीसरा पॉइंट इससे कनेक्ट हो या फिर ब्रेकआउट करके भागे ऊपर की साइड, या ब्रेकआउट करके नीचे भागे। इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं, जो कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर हमारे सामने लाइन है, मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो, यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आई, ये हमारा एक। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, यू कैन यू लाइक सी लाइक दिस। और यहाँ पर हमें दिखता है यहाँ पर रिटेस्ट एज ए सपोर्ट। ट्रेंड लाइन को भी हम लोग एज ए रजिस्टेंस और सपोर्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल मेथड है, रजिस्टेंस रजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आप देखो, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही थी, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही थी, अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने तोड़ दिया है अपना हाई, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद अब इसको एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर रही है। ऐसा ही ये हर बार करती है, हर बार ऐसा ही करती है, बस हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पहचानते सही नहीं है तो ये फेल तभी होती है। अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे ना इसको, तो ये फेल नहीं होने की। तो आपको मैक्सिमम जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके से कनेक्ट करनी है कि उसके कम से कम 2 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कनेक्ट हो जाए। फिर आपको इसमें फेक आउट्स वगैरह दिखेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे दिखेंगे। यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो, एक बार नीचे गई, ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाके फिर से इसको एज ए सपोर्ट यूज कर दिया। कभी कभी ऐसे भी करेगी, सपोर्ट 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 एंड यूज करके, एंड देन फिर ऊपर की साइड भाग गई मार्केट। ऐसे भी हमें तो यानी कि इन ट्रेंड लाइन को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो, टेढ़ी हो, सीधी ना हो। सीधी मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट टेढ़ी होती है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन